यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो जिनवाणी का अभ्यास करो। जिनेंद्र भगवान की वाणी वही मिथ्यात्व को नाश कर सकती है और वही ज्ञान का प्रकाश कर सकती है। बराबर, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश देखो, है ना। इसलिए वो ही जिनवाणी है जो हमें सोए हुए अवस्था से जागृत करती है। अगर हम जिनवाणी ना पढ़ते तो हमको पता ही नहीं चलता कि मैं जीव हूँ। हम तो अपने आप को मनुष्य, पुरुष, स्त्री मानकर जी रहे थे। बराबर। तो बच्चों के कर्तव्य पूरे करो, परिवार के कर्तव्य पूरे करो और उसमें लगने लग गया हमारे को कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, है क्या नहीं। बढ़िया, हमने पैसे कमा लिए, गाड़ी बंगले हो गए, है ना, बढ़िया ज़िंदगी चल रही है हमारी। जिनवाणी कहती है कि बेटा तू कर्मों के जेल में है, जन्म, मृत्यु, जरा, ये सब तेरे साथ लगा हुआ है। तो यह जन्मा है, ये शरीर छूटने वाला है। तो जरी शरीर छूटने से पहले स्वयं को पहचान ले, है ना। तो जन्म मरण का फेरा ये भूल गया है, इसलिए प्रथम ढाल उसको जन्म मरण का फेरा कितना बड़ा है ये दिखाता है। दूसरी ढाल उसे बताती है ये जन्म मरण का फेरा कर्मों के कारण है और कर्म बनते हैं उल्टी मान्यता से, उल्टे ज्ञान से और उल्टे आचरण से। बराबर। ये तीसरी ढाल बताती है कि हमें सम्यक श्रद्धान करना होगा, सत्य का विश्वास करना होगा, है ना। सम्यक दर्शन जब होगा तो यानी क्या होगा, हमारी पर द्रव्य की रुचि घट जाएगी और स्वद्रव्य की रुचि हो जाएगी, है ना। हमें अपनी रुचि हो जाना, मैं कौन वस्तु हूँ, मुझे उसका विश्वास हो जाना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। व्यवहार से सात तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। सात तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निजरा, मोक्ष, वो सम्यक दर्शन प्रकट करे बिना ज्ञान भी सम्यक नहीं होता और आचरण भी सम्यक नहीं होता। ये अपने तीसरी ढाल में पढ़े। फिर चौथी ढाल जो है वो हमारे को ये बता रही है कि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। तो सम्यक दर्शन को कारण कहा जाता है, सम्यक ज्ञान को कार्य कहा जाता है। सम्यक ज्ञान क्या है कि हमें अपना या सच्चाई का जानकारी हो जाना, स्व और पर की जानकारी हो जाना कि स्व क्या है, पर क्या है ना। इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। फिर उन्होंने कहा इस सम्यक ज्ञान के दो प्रकार हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। सम्यक ज्ञान मतलब ज्ञान, जो ज्ञान होता है सच्चा ज्ञान, वो दो प्रकार से आएगा, है ना। कहते हैं एक मतिश्रुत ज्ञान है जो परोक्ष है। मति ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से होता है और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान में जाने हुए पदार्थों को, है ना, विशेष जानना, वो शुद्ध ज्ञान होता है। ठीक है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। फिर अवधि ज्ञान आत्मा से डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष, लेकिन उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, वो कुछ रेंज तक ही जान सकता है, अवधि है क्या नहीं। मन पर्याय ज्ञान दूसरों के मन की बात भी जानता, और केवल ज्ञान जो होता है वो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। समझे क्या नहीं कि अनंत द्रव्य है दुनिया में, जीव ही अनंत है और पुद्गल तो अनंत अनंत है। धर्म अधर्म आकाश एक 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 है और काल असंख्यात है। ये सभी द्रव्य जितने हैं दुनिया में, विश्व में, उन सभी द्रव्यों को जानना, उनके अनंत गुणों को भी जानना और उनकी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की पर्याय
यानी क्या क्या वो थे, क्या वो है और क्या क्या होंगे, ये सब जानता है जिसको, है ना, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। नहीं, वही बताया हमने कि केवल ज्ञान ऐसा नहीं रहता कि पहले पास जाना, फिर वर्तमान जाना, फिर भविष्य जाना, ऐसा नहीं होता। बताओ, एक साथ जानता है तीनों को, भूत वर्तमान भविष्य को, ठीक है। और आप बोलेंगे ज्ञान थोड़ा 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 बढ़ते जाता है, ऐसा नहीं हो, ध्यान सुन लेना कि थोड़े से बढ़ते जाएंगे, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, ऐसा नहीं हो। मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है, वो जीव जो है होता है, अब किसको केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है कि कोई जीव है जिसने मुनि दीक्षा अंगीकार करी, बराबर है, और स्वरूप का ध्यान करता है, तो सातवें गुण स्थान में जाता है, बराबर, ध्यान करता है, आत्मा का ध्यान करता है। फिर आत्मा का ध्यान बढ़ता है उसका, तो फिर श्रेणी चढ़ता है, सुना है ना, 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं, ये श्रेणी होती है, शेपक श्रेणी बोलते हैं इसको, मतलब सीढ़ी चढ़ता है। तो जब वो 12वें गुण स्थान तक आता है तो वीतरागी हो जाता है। वीतरागी करते क्या, पूरे राग नष्ट हो जाते हैं उसके। 10वें गुण स्थान में ही अंतिम राग रहता है बारीक सा, और 12वें गुण स्थान में वो भी राग नष्ट हो जाता है। तो वो वीतरागी होने से होता क्या है उसका, कि उसके 4 घातिया कर्म एक साथ नाश होते हैं। कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतरायण। तो ज्ञानावर्णी नाश हुआ तो याद रखना कि वो 12वें गुण स्थान तक थे जब तक वो मुनिराज, तब तक उनका ज्ञान हमारे आपके जितना या थोड़ा सा ज़्यादा इतना ही था। और जैसे ही ज्ञानावर्णी नष्ट हुआ, समझ रहे, तो ऐसे अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान। मतलब सोचो, क्वांटिटी ऐसी नहीं है कि बहुत बढ़ गया फिर इसके बाद कन्वर्ट हो गई, ऐसा नहीं है। क्वांटिटी तो हमारे लेवल की ही थी समझे कि नहीं? अनंत अवस्था है। हाँ, फिर 13वें गुण स्थान आ गया, 13वें गुण स्थान में तो अनंत अवस्था आ गई, तो फिर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर सब प्रकट हो गए एक साथ, क्योंकि चारों घातिया कर्म नष्ट हो गए। समझ में आया? थोड़ा क्वांटिटी बढ़ती नहीं जाती हो कि एक हमने वितराग दशा प्रकट करी, राग नाश किया, तो तुरंत सर्वज्ञता आती है। तो 12वें गुण स्थान में वो कितने देर रहता है? तो कहते सेकेंड्स की टाइम है वो 12वें गुण स्थान में, समझे कि नहीं? और वो 7वें से 12वें तक जाता है ना, 13वें तक समझो, शपथ श्रेणी छड़ी 8वें से 13वें तक जाने में कितने देर में? तो कहते हैं मैक्सिमम 48 मिनट में वो तो अरहंत बन जाता है 13वें सिर्फ 48 मिनट है मैक्सिमम, समझ रहे? वो क्या करता है, कर्मों को नाश करते हुए नहीं जाता है, कर्मों को दबाते दबाते जाता है। हाँ, उसको उपशम श्रेणी बोलते हैं। हाँ, तो क्या करता है, कर्मों को दबाते हुए जाता है। तो दबाता तो उछल के आते हैं, वो उछल के आते तो 11 में जाता है, 11 से गिर जाता है। तो दबाते हुए नहीं चलना है, नाश करते हुए चलना है। हाँ, तो शपक श्रेणी का मीनिंग ये होता है कि वो कर्म की क्षपणा करते हुए चल रहा है। क्षपणा मतलब नाश करते हुए चल रहा है। हाँ, और उपशम में क्या करता है, वो उपशम करता है, उपशम मतलब दबाते चलता है, इसलिए नहीं आ सकते। 8वीं शपक श्रेणी में अगर कोई चढ़ गया तो वह अरहंत बन जाता है। एक शपक श्रेणी और एक उपशम श्रेणी, और फिर उपशम श्रेणी वाला गिरता है, शपक श्रेणी वाला नहीं गिरता। समझ में आ गया? तो क्या कहा, केवल ज्ञान समझ में आ गया? केवल ज्ञान कैसे है, कहाँ प्रकट होने वाला केवल ज्ञान? विचार करो, कोई और जगह का नाम नहीं हो जहाँ पे केवल ज्ञान अपने अंदर से प्रकट होता है। क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए, केवल ज्ञान प्रकट होने के लिए? बताओ, बताया हमने, राग का पूर्ण नाश। समझे कि नहीं? देखो मैं आपको बताता हूँ, 6वें गुण स्थान तक ऐसा राग होता है जो हमारे को समझ में आता है कि देखो मुझे राग चल रहा है, ध्यान सुनना। फिर ध्यान नहीं होता, राग हो रहा है तो ध्यान नहीं हो रहा है। अब 7वें गुण स्थान में ध्यान हो रहा है आत्मा का, लेकिन राग जो है वो अंदर चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड। उसको कौन सा राग बोलते हैं? अबुद्धिपूर्वक राग, मतलब जो बुद्धि में भी नहीं पकड़ में आ रहा है, ऐसा राग चलता है 7वें 8वें 9वें 10वें में। तो अब बोलेंगे उसमें कौन सा राग चल रहा है? मोक्ष प्राप्ति वाला, इतना सूक्ष्म राग जो ज्ञान में पकड़ में भी नहीं आ रहा, ऐसा राग। तो 10वें तक वो राग चलता है, उसको 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांपराय। सूक्ष्म मतलब क्या? एकदम सूक्ष्म राग है, जहाँ पर एकदम कण मात्र, सूक्ष्म सांपराय। और फिर जो वो राग का नाश होता है तो 12वें गुण स्थान में वो वीतरागी दशा प्रकट होती है। वीतरागी हुए क्षण भर में सर्वज्ञता, वीतरागी सर्वज्ञ, समझ रहे?
मतलब हमारे में और केवल ज्ञान में अंतर कितना कितना डिस्टेंस है बताओ? सिर्फ राग का। समझे? सच बोल रहा हूँ मैं आपको, ये सच्चाई है। अरे यार, अगर अगर ये इम्पॉसिबल होता तो फिर कोड़ा कोड़ी की संख्या नहीं होती। सही है कि नहीं? कि ये पहाड़ से इतने कोड़ा कोड़ी, वो पहाड़ से इतना कोड़ा कोड़ी, मांगी तुंगी कितने 99 करोड़। सोचो कितने टाइम में हुए ना। हाँ हुए, पर हुए ना इतने जीव। इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल है कि मिशन पॉसिबल है ये? ये समझो आप, मिशन इम्पॉसिबल नहीं है ये, मिशन पॉसिबल है ये। समझे कि नहीं समझे? अगर इम्पॉसिबल होता तो फिर एक आधा जीव रहता बस। समझे कितने जीव है पता आपको? और 6 महीने 8 समय में 608 जीव जा ही रहे हैं, वितरागी हो ही रहे हैं, सर्वज्ञ हो ही रहे हैं। समझ लीजिए। फिर जो वितरागी सर्वज्ञ होता है उन्हीं को हम अरहंत भगवान कहते हैं। समझ में आ गया? और फिर वो अघातिया का भी नाश कर देते उनको हम सिद्ध भगवान कहते हैं। फिर आचार्य उपाध्याय साधु इतना उच्च पद क्यों है बोलो? क्यों? क्योंकि वो राग का नाश करने के लिए प्रयत्नशील है, इसलिए वो पूजनीय है हमारे लिए। क्यों? कि हम वो है जो राग में है, और वो है जो राग का नाश कर रहे हैं, इसलिए उनकी पूज्यता है हमारे जीवन में। हम रोज 5 परमेष्टि को याद करते हैं, इसीलिए रंत सिद्धनित राग का नाश कर ही लिया है। समझे क्या नहीं? लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु जो है वे निरंतर राग का नाश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है कि आप राग का नाश कर रहे हो। समझे क्या नहीं? और जो हम नाश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारी पूज्यता का कारण और कुछ नहीं, वीतरागता है। इसलिए वीतरागाय नमः। इसका अर्थ समझ में आया आपको? कितना गहरा नाम है ये, वीतरागाय नमः। नमस्कार हो उनको, किनको? जिन्होंने राग का नाश किया, जिनका राग बीत गया। समझ में है? जैसे वीतरागाय नमः। समझ में आया ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे में और केवल ज्ञान में डिफरेंस सिर्फ राग का है। जितना समझ लीजिए। आप राग का नाश करोगे, आप केवल ज्ञान को धारण करोगे। हम राग का नाश करेंगे, हम केवल ज्ञान को धारण करेंगे। समझेंगे नहीं? तो बस क्या करना है हमको, समझ, लाइफ टारगेट तो सेट हो गया कि राग का नाश करना है। ये मेरे लाइफ का टारगेट सेट हो गया। समझे कि नहीं समझे? अब राग का नाश करने के लिए प्रोसीजर क्या है, वही तो फिर हम जिनवानी पड़ेंगे कि कैसे नाश किया जाता है। तो आपको अगर हम बोलेंगे मंदिर आ, प्रक्षाल के लिया, पूजन के लिया, स्वाध्याय किया कर, आलू प्याज छोड़, बाहर का खाना छोड़, ये वाला छोड़, वो वाला छोड़, पत्नी छोड़, घर छोड़, तो ये सब हम तेरे को दुख देने के लिए नहीं, तेरे से राग की आग छुड़ाने के लिए कह रहे हैं। समझे कि नहीं? ताकि तेरे अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो। समझे कि नहीं? तो हम तेरे राग की आग छोड़ने के लिए कह रहे हैं, ताकि तू एक दिन भगवान बन जाए। हम तेरे बुरा नहीं कर रहे, हम तेरा भला करना चाहते हैं। पूरी दुनिया तुझे राग की आग में खींच रही है। ये जिनेंद्र भगवान की या जिनवानी की बात है, जो तुझे राग की आग से छुड़ा रहे। सही है कि नहीं? दुनिया आपको राग के आग में ढकेल रही है कि छुड़ा रही है? विचार करो। ये सिर्फ भगवान जी है हमारे, है ना, जिनवानी। ठीक है? तो कल तक अपन यहाँ पर आए थे, तो देखो क्या लिखे थे लाइन कि देखो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा रोग निवारण। समझ देखो, यह परमामृत लिखा है कि नहीं? परमामृत समझ में आया? अब अमृत समझते आप क्या रहता है? अमृत का मीनिंग क्या? जिससे हम मरते नहीं, बराबर है। और अमृत में भी प्योर क्वालिटी का रहेगा तो उसको हम बोलेंगे परमामृत। ठीक है? चलो आप मुझे बताओ, कल का ही जैसे एग्जाम्पल है हमारा कि हम कौन है, सब लोग जीव है, बराबर है। अब हम जीव है तो मुझे बताओ कि आप कभी मरते हो कि नहीं मरते हो? पहली बात बताइए, आप मरते हो कि नहीं मरते हो? समझे? हमने पूछा शरीर भी मरता नहीं है, शरीर तो जो है त्यो ही रहता है, मरता तो कोई भी नहीं। आप समझे? सही है कि नहीं? शरीर तो शरीर रह रहा है, वो मट्टी का था, मट्टी का है, समझ में आएगा? उसको बॉडी का शेप था, बाद में वो राख बन जाता है, मरता तो वो भी नहीं। समझे कि नहीं? मर कौन रहा है? समझ रहे कि नहीं समझे? तो ध्यान से सुनना। तो मरते क्या हम? नहीं मरते। तो मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति आया तो जी हर सब बेचारा जी जिनवानी नहीं पढ़ता, ठीक है, ऐसा जी आया, बोले
मुझे मरने का नहीं है, मैं क्या करूँ? मुझे मरने का नहीं है तो मैं क्या करूँ? तो क्या उपाय आपके पास? आपके सहारे आया है, आपको पूछने को आया है कि भैया मुझे मरना नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमने उसको? तो अमर है। हाँ, वो तो अमर है ना। तो उसको चाहिए कुछ और, तुम दे कुछ और रहे हो, चलेगा क्या? समझना क्वेश्चन, उसको कुछ और चाहिए और तुम क्या दे रहे हो? क्या बोल रहे हो बताओ आपको? तो ये सम्यक ज्ञान है, यही वो अमृत है। उसको ये बताओ तू मरता ही नहीं, समझे कि नहीं समझे? ये परम अमृत है कि तू जीव है, तू मरता ही नहीं, शरीर छूटेगा, ऐसे शरीर को छोड़े आपने, समझे कि नहीं? इसीलिए इसको परम अमृत कहा। अगर आपने ये अमृत पी लिया जिनवानी का, आप कभी भी मरेंगे नहीं। सही है कि नहीं बताओ? सही है कि गलत है? बस सोच के बोलना, मैं जो बोल रहा हूँ सही है कि नहीं? कि अगर हमने जिनवानी का अमृत पी लिया, अंदर उतार दिया, तो बताओ आप कभी मरने वाले हो किसके बाद? हम कभी नहीं मरेंगे इसके बाद। अब हम अमर भय न मरेंगे, समझे कि नहीं? मरेंगे इसके बाद कभी कभी नहीं मरेंगे। क्यों? पता चल गया मैं जीव हूँ, और शरीर छूटता है तो शरीर छूटते हुए देख लेंगे हम उसको, मरेंगे नहीं हम। समझे क्या बोलो भैया? शरीर छूटेगा और हमको दिखेगा कि मैं शरीर को छोड़ रहा हूँ, समझे कि नहीं? मरेंगे तो नहीं हम। और सोचो जिसके पास जिनवानी नहीं है वो हर समय मरने के डर से मर रहा है। मर तो सकता नहीं, वो जीव है इसके लिए, लेकिन मरने का डर उसको हर समय मार रहा है या नहीं? इसलिए जिनवानी है ये परम अमृत है। ज्ञान को कहा ना परमामृत, वो ही जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, ऐसे लिखा देखो, जन्म जरा मृत्यु वाले रोग को निवारण करने वाला परम अमृत है ये ज्ञान। तो सोचो आपको मैंने अभी के अभी ऐसी औषधि दे दी है जिससे आप कभी मरोगे नहीं। अब बताओ आपको वैल्यू क्यों नहीं आ रही इसकी? क्यों नहीं यार? हमने आपको सोचो कोरोना की दवाई मिल गई तो खुश हो जा रहे थे तुम, रेमडेसिविर मिल गया तो खुश हो जा रहे, अरे हम आपको वो बोल रहे थे वो दवाई दे रहे हैं जिससे आप कभी मरोगे ही नहीं। परम अमृत पिला रहे, परम अमृत। इसलिए बोले जिनवानी अमृत रसाल रे रसिया आओ रे सुनवा, ये अमृत रस है यहाँ पर। उसको पीने वाले कभी मरते नहीं, पीते नहीं लोग, हम क्या करें बताओ? लोगों को वो देखो जिंदगी भर मर मर के जीना है, और ये है जो आपको अमर बनाएगी। याद रखना, जिसने जिनवानी अंदर उतारे खुद को जीव पहचान ले, कभी डर ही नहीं उसको मरने का, सब तो भय से रहित रहता है वो। पढ़े होंगे अपने भी रत्नाकर शावकाचार में कि सम्यक दृष्टि को 7 भय नहीं रहते, तो मरण भय तीसरा भय होता है। ये लोग भय, परलोक भय, मरण भय। तो मरण भय नहीं होता उसको, क्यों? उसको पता कि मैं मरता ही नहीं हूँ। तो मरण भय दूर कौन करने वाला है? ये जिनवानी है जो आपका मरण भय दूर करेगी, समझ में आया? तो यही वो परम अमृत है जो जन्म जरा मृत्यु को, रोग को नाश करता है। जो अर्घ्य आप चढ़ाते हो कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा, वो कैसे नष्ट होगा? जिनवानी पढ़ने से, सम्यक ज्ञान करने से आपको वो अमृत मिल जाएगा, वो औषधि मिल जाएगी जिससे आप कभी मरोगे नहीं। बताओ इतने महान, या पे सोचो कौन से इलाज हो रहे हैं हमारे ऊपर, इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन हो रहा है आपका। हाँ, एक एक बीमारी दूर हो रही है कि नहीं? हॉस्पिटल है कि नहीं? यहाँ पे मन के रोग दूर होते हैं, भ्रम के रोग दूर होते हैं। ठीक है, चलो अगली लाइन पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा आगे, छंद पढ़ो, 5वां नंबर का छंद है ना। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति सहज टरे ते। देखो अब क्या लाइन, बस बचते पढ़ो। कोटि जन्म तप तपे, समझ में? इतना पढ़ो, बस इतना लाइन पढ़ो कि करोड़ों जन्म पकड़ने का, करोड़ों जन्म समझ गया? देखो ध्यान से सुनना, करोड़ों पल तो क्या रहता है मैं समझा दूँ आपको। कोटि जन्म तप तपे, एक बार मनुष्य बनने के लिए तो अनंत कितने काल बिताना पड़ता है, समझिएगा आपको। एक बार मनुष्य बनने के लिए तो वो एक वाला मनुष्य लेकर आने का, ठीक है, और जिंदगी भर तप करने का, ध्यान से सुनने का, फिर वापस एक बार मनुष्य बनने का। वो मनुष्य बनने कितना टाइम लगेगा? उसकी भी जिंदगी भर तप करने का, फिर अनंत काल बाद वापस एक बार मनुष्य बनने का, फिर जिंदगी भर तप करने का। ऐसा कितने बार करने का? करोड़ों बार। कोटि लिखा है, करोड़ों बार। और जितने कर्मों की निर्जरा होगी ये करोड़ों बार करने के बाद जितने कर्मों की निर्जरा होगी, ज्ञानी की उतनी निर्जरा क्षण मात्र में त्रिगुप्ति से हो जाती है। क्या कहा? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा मैं समझाता हूँ। अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मों में
तप करके जितने कर्मों की निर्जरा करता है, ज्ञानी उतने ही कर्मों की निर्जरा एक क्षण भर में कर देता है। ये लिखा है, देखो पढ़ना आप, इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। देखो ये सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक तप करने से जितने कर्मों के नाश होते हैं, उतने कर्म सम्यक ज्ञानी जी के मन वचन काय की प्रवृत्ति रुकने से क्षण में सरलता से नष्ट होते हैं। सम्यक ज्ञान समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं। आप बोलते ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से क्या होता है, ये सब जब प्रश्न उठाते हैं पूज्य, और कुछ तो भी तप करना पड़ेगा, तप करेंगे तो होगा, दीक्षा लेंगे तो होगा, सिर्फ बोलने से क्या होता है, ज्ञान से क्या होता है, ये प्रश्न है सब तरफ। उसका उत्तर है ये कि तू भैया सम्यक ज्ञान नहीं करेगा और करोड़ों जन्मों तक तप करेगा ना, तो इतने से कर्म नष्ट होंगे, इतने से। और सम्यक ज्ञान करने पर मन वचन काया की क्रिया रुकती है कि मैं तो जीव हूँ, ना मेरा मन है, ना वचन है, ना काया है। ये सम्यक ज्ञान होने से एक क्षण भर में उतने कर्मों का नाश होता है, जितने तुझे करोड़ों भाव लगे थे तप करने पर, जितने कर्मों का नाश हुआ था उतना एक क्षण भर में सम्यक ज्ञानी के होते हैं। समझे कि नहीं, लाइन लिखी कि नहीं है। और ये आपको बताओ, ये छंद जो है ना, ये आचार्य कुंद के 5 परमागमों में ये छंद है। 5 परमागम में समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, अष्टपाहुड़ है ना, पंचास्ति का संग्रह, 5 में ये गाथा डाली है उन्होंने कि अज्ञानी के करोड़ों जन्मों में जितने कर्मों की निर्जरा होती है, ज्ञानी के एक क्षण मात्र में होती है उतने कर्मों की निर्जरा। ये फर्क होता है ज्ञानी और अज्ञानी का। हाँ, सम्यक ज्ञानी बनना होगा, सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी की ही बात चल रही है। सम्यक ज्ञानी के जिसके दोनों तरीके के ज्ञान, अच्छा दोनों नहीं, जिसको सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के साथ होने वाला सम्यक ज्ञान, समझे कि नहीं। तो आप समझ रहे, बोलेंगे नहीं नहीं तपस्या करनी पड़ती, तपस्या करनी पड़ती। तपस्या करने की बात अगर है तो अगले छंद, अगली लाइन पढ़ लेना आप। क्या कहा, क्लियर समझ रहे आपको क्या, काय का कंपेरिजन काय का आया, करोड़ों भाव लेने के, करोड़ों जन्म मनुष्य के, और हर एक जन्म में तपस्या लेने की, पूरे जन्मों की तपस्या वन साइड, समझ में इतनी पूरी, और इधर ज्ञानी का एक क्षण, सम्यक ज्ञानी का एक क्षण बोला है जिसमें वो मन वचन काया को रोक कर अपने आप पर ध्यान करता है। तो इसकी जो निर्जरा होगी और इनकी करोड़ों जन्मों की ये ज्यादा रहेगी, ऐसा कहा है। कंपैरिजन समझ रहे हैं। इसलिए याद रखना कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी वाला काम करो समझे कि नहीं, क्वांटिटी ऑफ तप मत करो, बहुत सारा भाव लग जाएंगे, इतने से कर्म नाश होंगे, समझे कि नहीं। आप स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क, ज्ञान, सम्यक ज्ञान करो, और क्षण भार में इतने कर्मों का नाश करो। आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको स्मार्ट वर्क का एग्जांपल दे दूंगा कि देखो आदिनाथ जी थे हमारे, हाँ अरे तो समझो आप, सम्यक ज्ञान कोई नहीं करता, सम्यक ज्ञान को वैल्यू नहीं यहाँ पर, समझे कि नहीं। बस तप करो तप करो तप करो बोल रहे। मैंने इसी लाइन बताई आपको, और छेड़ डाला कि कहीं पे भी पढ़ लेना आप, ये लाइन सही है कि गलत है, जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग पे देख लेना आप कि सही है कि नहीं। सम्यक ज्ञान से क्या होता है मैं आपको व्यवहार सम्यक ज्ञान की बात नहीं है, निश्चय सम्यक ज्ञान की ही बात है ये। हाँ हाँ, अब मैं आपको बता, देखो क्या हुआ कि भरत जी थे, भरत जी, तो वे भरत जी थे, तो वे 96,000 रानियाँ, अभी बताया आपको स्टोरी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, ऐसा वैभव था उनके पास, समझे कि नहीं। उनके पिता श्री आदिनाथ जी मोक्ष चले गए, भाई बाहुबली वो भी मोक्ष में। अब सबको लग रहा है कि ये तो पूरा भोग रहे, मस्त एंजॉय कर रहे, समझे कि नहीं। वो तो कोई दिशा भी ली नहीं, कुछ नहीं ऐसा लग रहा था लोगों को। हाँ, ध्यान सुन लेना। वो यार तुम तो मस्त भोग रहे, क्योंकि आदिनाथ जी को जब केवल ज्ञान हुआ था तो 65,000 साल के लिए वो दिग्विजय के लिए निकले थे। कौन? भरत जी। 65,000 साल, रुको, 65,000 ईयर्स के लिए वो दिग्विजय के लिए निकले थे, पूरा जीत के आने के लिए 6 खंड को, ठीक है। अब ऐसे जीव हम बोलेंगे यार तुम्हारे को तो आदिनाथ जी का समोशरण लगे ना, तुम जा रहे इधर, समझे कि नहीं। तो बहुत प्रश्न चिन्ह उठे उन पे, भरत जी पर, कि यार तुम्हारे घर पे देखो सिचुएशन क्या है, तुम्हारे पुत्र मोक्ष जा रहे, समझे कि नहीं, तुम्हारा भाई मोक्ष, तुम्हारे पिताजी मोक्ष जा रहे, और तुम क्या। तो याद रखना, आपको बताऊंगा मैं। सम्यक दृष्टि जीव थे, शायद सम्यक दृष्टि, ध्यान सुन लेना। दीक्षा ली उन्होंने, कब? जैसे उन्होंने वैराग्य आया, दीक्षा ली, सिर्फ 48 मिनट्स के अंदर, विद इन 48 मिनट्स केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? दीक्षा लेने के 48 मिनट्स के बाद, मतलब उससे ही अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो गया। सम्यक ज्ञान का फल देखो आप क्या कह रहे हो,
तो हम बोलेंगे इतना वैभव था, इतना वैभव था, इतना एंजॉय कर रहे थे, तो सोचो अंदर क्या चल रहा था। समझ में आया? सिर्फ 48 मिनट लगे। दीक्षा लेने के बाद बोल रहा हूँ आपको, ये पढ़ लेना, सुन लेना कहीं पे भी कि भरत जी ऐसे थे क्या, कौन समझेगा उनको अंदर क्या चल रहा था। समझ में आया? सम्यक ज्ञानी का थोड़ा टाइम भी कर्मों का नाश कर देता है। और जो सम्यक ज्ञानी नहीं होते ना, पूरी जिंदगी भर तपस्या कर ले, उनके किंचित भी कर्म का नाश नहीं होता। ये लाइन लिखी हुई है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्तिते सहज टरे ते। समझे क्या नहीं? सहज टरते हैं, सहज नष्ट होते हैं ज्ञानी के, सम्यक ज्ञानी के। और जो सम्यक ज्ञानी नहीं है उसके करोड़ों जन्मों में भी इतने कर्म नाश नहीं होते हैं। समझे क्या? इसलिए समझ लेना, अमर कर्मों का नाश करने के लिए तो मैं उपवास ज़्यादा करूँगा ऐसा नहीं, पहले सम्यक ज्ञान कर ले। सम्यक ज्ञान करने के बाद बहुत कर्मों का नाश होगा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, समझे कि नहीं? बहुत से लोग, देखो मैं आपको बताऊँ, आपको देख लेना, बुरा मतलब नहीं लेना, पूरे समाज में देख लेना, यहाँ वहाँ सब तरफ 10 लक्षण 16 कारण करने वालों की संख्या कितनी सारी है इंडिया भर में, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की संख्या कितनी है ये बताइए, कितनी है? कभी लिस्ट लगी ही नहीं सम्यक दृष्टि जीवों की न सम्यक दृष्टि जीवों का एप्रिसिएशन है, न सम्यक ज्ञानी जीवों का एप्रिसिएशन है। समझे क्या नहीं? सिर्फ उपवास करने वालों का एप्रिसिएशन है। कितने कर्मों का नाश हुआ होगा, विचार करो आप। समझ क्या बोल रहे हो? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की वैल्यू कितनी है, याद रखना। तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव के बारे में और पढ़ना है। आगे बढ़ो, आगे की लाइन क्या है? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। यहाँ पर भी है, देखो क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, ये लाइन पढ़ो अच्छे से, भूलना मत। क्या बोला मैंने आपको बताया था, ये मेरे भैया अजय भैया, मैं जब तीसरे डाल में था तो मैंने छंद निकाल के बताया था आपको कि देखो, मुनिव्रत धार अनंत बार। आप समझ रहे, हमने मुनिव्रत कितने बार धारण करे? हमने अनंत बार मुनिव्रत धारण करे हमने। मैंने इसके लिए क्या बोला था? हमारे पिछी कमंडल का, अगर हाँ पिछी कमंडल का ढेर बनाए तो सुमेरु पर्वत जितना पर्वत बन जाएगा। इतने बार हमने दीक्षा धारण करी। हमारे दीक्षा के वक्त हमारी माँ जो रोई है उसके आंसू जमा करे तो लवण समुद्र भर जाए। इतने बार तो हमारी दीक्षा हुई है, ये बात समझो आप। अनंत का मीनिंग क्या होता है? जिसका अंत नहीं हो। समझ रहे कि नहीं? हमने मुनि दीक्षा कितने बार धारण करी है? बोल रहे हम अनंत बार। समझे क्या नहीं? फिर गड़बड़ क्या रह गई? फिर क्या मिस्टेक रह गई हमारी? वो लेकर पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाई। निज आत्म ज्ञान बिना समझ में आया लाइन क्या है? कि वहां पर जाकर भी हमने अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया था। समझे क्या नहीं? इसलिए आज भी जन्म मरण करते हुए यहाँ पर है हम। अभी तक मुक्त तो क्यों नहीं हुए? जब दीक्षा अनंत हो गई तो अभी तक मुक्त तो क्यों नहीं? इसका आंसर ये है कि हमने अपने आत्मा का ज्ञान किया नहीं। पे निज आत्म ज्ञान बिना, है ना? इसका एक्सप्लेनेशन निकालो नीचे। हाँ देखो ये लिखा है नीचे, इसके नीचे। हाँ देखो, मुनियों के महाव्रत धारण करके अनंत बार 90वें ग्रेवेयक तक उत्पन्न हुआ। 90वें ग्रेवेयक मतलब क्या? मुनिव्रत धारण किया हमने। और ऐसा वैसा नहीं किया, पूरे नियम पालन करे, 28 मूल गुणों का पूरा पालन, तभी तो हम 90वें ग्रेवेयक तक गए। 16 स्वर्ग के ऊपर 90वें ग्रेवेयक तक गए हम। 9 ग्रेवेयक होते हैं तो 90वें ग्रेवेयक तक गए हम, 16 स्वर्ग से भी ऊपर। समझे क्या? 90वें ग्रेवेयक तक हम कितने बार जाके आए? अनंत बार। सोचो, स्वर्ग भी नहीं, स्वर्ग से ऊंचा 90वें ग्रेवेयक तक गए हम मुनि दीक्षा धारण कर करके। समझे कि नहीं? बहुत बार हो चुका हमारा। अब तो लगता होगा हाँ हाँ मोक्ष के बाद हाँ अनुदीश अनुत्तर और होते हैं। 9 अनुदीश, फिर अनुत्तर विमान, ऐसा सर्वा सिद्धि आता है अनुत्तर में। समझे कि नहीं? बहुत ऊपर ऊपर है। और तो 16 स्वर्गों में ऊपर 9 ग्रेवेयक होते हैं, तो 90वें ग्रेवेयक तक ही जाके आया है ना, हम जाकर आए हैं अभी तक। समझे कि नहीं? कितने बार? अनंत बार और फिर जो मिस्टेक रह गई वहां पर, वो आज सॉल्व करने की हमारे। क्या?
कि तब हमने अपने आप को जाना नहीं था। और आज अगर हम जान लेंगे तो याद रखना हमारे को अब अनंत काल बाद भी यही बात बोलनी पड़ेगी, नहीं तो क्या कि हम मुनिव्रत अनंत बार धारण करें। अब एंड करो इसको, अब खत्म करो, गलती जो हुई थी वो सुधारो, अपने को पहचानो, बस यही है, अपने आप को जानो। अब बोलेंगे यार कैसी बातें करें, हम थोड़ी जान सकते हैं। अरे उसी के लिए तो बुलाया आपको स्वाध्याय को। उस भव में कोई ईश्वर भैया नहीं मिले। मिले भी होंगे, समुद्र में भी गए होंगे, पर बात को सुनो मिले होंगे लेकिन बातों को लाइटली लिया होगा। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, ये बात सही चाहिए। हाँ वो कह रहा क्या, जैसे मिले तो होंगे, लाइटली लिया बात को। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको लाइटली मत लो। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर हमारा यहाँ पर आने का, जिनवानी सिखाने का दूसरा तो कोई उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। आपको तो समझ गए होंगे कि ना हमको कोई पंथवाद बढ़ाना है, ना कुछ है, ना प्रॉफिट चाहते, ना पैसा चाहते, ना प्रसिद्धि चाहते। समझ में आया? बिना स्वार्थ का यहाँ पर आकर ये बात कहने का उद्देश्य क्या है बताओ? कि आपका भाग्य इतना अच्छा है कि आप ये सुनने की कैपेबिलिटी रखते हो, और हमारा कोई स्वार्थ ना हो कि हम वो बात बता रहे, देखो आप जितना भी घर पे बोल रहे हो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे गाड़ी बंगले, वो पूरा झूठ है, क्योंकि वो कुछ भी अपने साथ नहीं आता है। आता है कि अपने साथ? बताओ, वो झूठ है पूरा। और हम बता रहे हैं आपको जीव है कि आपके साथ आपका आत्मा आएगा, तो ये सच है कि नहीं ये बताओ? हम पूरी तरह सत्य बता रहे हैं, इसलिए तो डंके की चोट पे बोलते हैं कि हम सत्य बता रहे। भैया आपको सच्चाई सुननी होगी, समझनी होगी। वो झूठ है जब दुनिया में बिक रहा है, वो समझे क्या नहीं? तो जो आसपास जो बोला जा रहा है, परिवार में, मित्र में जो भी बोला जा रहा है, वो सब झूठ है, झूठ। उस पे कितने जीव वो झूठ के बेस पर जीते हैं और मरते वक्त तड़प तड़प के मरते हैं। हम अगर आप सत्य स्वीकार लोगे तो कभी मरते वक्त रोगे नहीं, क्योंकि पता है कि मैं मरने रहा, शरीर छूट रहा है। ये सुनने को, कान पे पढ़ने को ही बहुत भाग्य लगता है, सबके भाग्य में थोड़ी ये बात आपके भाग्य में है कि नहीं, कि मैं मरता ही नहीं। परम अमृत पीने के लिए वो भाग्यवान जीव चाहिए। बोलते हैं शेरनी का दूध है ना, सोने की कटोरी में ही अच्छा रहता है, नहीं तो खराब हो जाता है। समझे क्या नहीं? यानी पात्र भी अच्छा चाहिए अच्छी बात सुनने के लिए। ये शेरनी का दूध है ये, समझे क्या नहीं? लेकिन इसको सोने का पात्र चाहिए, आप जैसा सुनने वाला, तो ये बात उसको पचेगी। समझे क्या नहीं? सबको नहीं पचती है बात, कड़क बात है ना। मैंने क्या बताया कि हमको लगता है कि दीक्षा धारण करूंगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। भैया अनंत बार धारण कर ली तूने, ये बस पक्की पकड़ ले तू कि हमने अनंत बार मुनि दीक्षा धारण कर लिए है। गड़बड़ क्या हो गई, ये बात सुनने को नहीं मिली हमारे को, और सुनी तो हमने इसको हल्के में ले लिया। क्या कि मैं कौन हूँ, हु एम आई? समझे कि नहीं? हम अपने आप से अपरिचित है। बताओ कि दुनिया का कितना भी ज्ञान रहने दो, हम अपने आप को ही नहीं जानते। तो इससे यही तो गड़बड़ करी। दीक्षा भी ली लेकिन हमने ये जानने की फुर्सत नहीं निकाली कि मैं कौन हूँ। वही लाइन लिखी करनी, पे निजातम ज्ञान बिना, देखो अपने आत्मा के ज्ञान बिना किंचित मात्र भी सुख प्राप्त न कर सका। तो सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? अपने आप को जानना होगा। इसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। जो अपने आप को नहीं जानता वो कितना भी जिनवानी जान ले, समझ लो मैं बहुत जिनवानी जानता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, तो वो कहते हैं तेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। अंकुर भैया, ज़्यादा जिनवानी जानना जरूरी नहीं है, अपने आप को जानना जरूरी है। जिनवानी जानना व्यवहार सम्यक ज्ञान है, और अपने आप को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है। समझ में आया भाई? तो हमने जिनवानी पढ़ी कि नहीं आज तक? बहुत पढ़ी है, वो भी याद रखना, लेकिन अपने आप को जाना नहीं, ये फॉल्ट है। हमने स्वाध्याय किया कि नहीं? स्वाध्याय भी बहुत किया है तुमने पहले भी, मुनि दीक्षा भी बहुत बार धारण करी है, प्रक्षाल पूजन भी बहुत बार किए हैं। समझ लेना बात को। जब मुनि व्रत अनंत बार हो गए तो प्रक्षाल पूजन तो हमारे कितने बार हुए होंगे? समझे कि नहीं समझे? तो हमने वो भी बहुत किए हैं, लेकिन एक ही काम रह गया था, समझ रहे कि नहीं? तो ओनली थिंग रिमेनिंग वो ये है कि खुद को जाना नहीं। यही तो हम बोले ना, प्रभु पतित पावन में भी यही बोलते हैं आप, हम निज न जाने, निज न जाने, निज न जाने, निज न जाने। बस वही तो कह रहे हैं हम, गड़बड़ भी वही है, निज न जाने। पे निजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। समझ में? अगला छंद निकालो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। ठीक है, अब इसमें तो बहुत सारा आया है, वैसे थोड़ा ऊपर लो, मैं देखता हूँ उसमें क्या, उसमें से बताने जैसा कुछ है क्या? ठीक है, वो लेंगे आगे, नहीं अगले हफ्ते ले लेंगे, अभी ये छंद ले लेते हैं। ठीक है,
अभी वाला संदेश नीचे ले लो। ये पूरा टेबल्स अपन अगले हफ्ते कवर कर लेंगे, ये वाले, ठीक है। देखो क्या लिखा, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, मतलब क्या, इसलिए आपने क्या करना चाहिए, ताते इसलिए क्या, इसकी पहली लाइन क्या है कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे उपयायो पे निजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। उसकी अगली लाइन क्या है, ताते इसलिए जिनवर तत्व अभ्यास करीजे, लिख दिया कि इसलिए आपने जिनवर ने बताया हुआ तत्व का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात क्या, इसलिए आपने स्वाध्याय करना चाहिए, जिनवानी पढ़नी चाहिए, क्योंकि यही है जिनवर कथित तत्व अभ्यास, ये है वो, समझे कि नहीं। आपको, आप भगवान जी को, मैं आपको बताता हूँ, आप भगवान जी के पास रोज आते हो, आप दशा स्तुति बोलते हो, पाठ बोलते हो, शांति मंत्र बोलते होंगे, विधान बोलते होंगे, पाठ बोलते होंगे, है ना, पूजन बोलते होंगे, तो आपने भगवान जी को अनंत काल से अनंत बार बहुत सारी चीज़ें बोली है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, आप कितना बोलते हो, आप जितना बोल रहे हो भगवान जी को केवल ज्ञान होने से उनको ये सब मालूम है, तू जो बोलने वाला है समझ में आ गया। तो अभी क्या बोल रहा है वो भी वो जानते हैं, और तू इसके बाद क्या क्या बोलने वाला है वो भी वो जानते हैं तो तेरे बोलने की वैल्यू नहीं है वहां पर, समझे कि नहीं समझे, वहां पे वैल्यू है तेरे सुनने की। बात समझे कि नहीं समझे क्या कह रहा मैं। आप भगवान जी को कितना बोल रहे हो ये तो भगवान जी को पता ही है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, हमने कभी उनकी सुनी नहीं, इसलिए सुनने का है। अगर आपको जिनेंद्र भगवान क्या कह रहे हैं तो समूह शरण में जाना चाहिए था, समूह शरण में जा रहे क्या, भाग्य नहीं हमारे, तो जिनवानी, ये समूह शरण में कही हुई वाणी ही है, समझे कि नहीं, ये कोई दूसरी छोटी मोटी चीज नहीं है। जिनवानी कहते हैं हम, देव शास्त्र गुरु कहते हैं, देव और गुरु के बीच में शास्त्र को विराजमान करते हैं, समझे कि नहीं। अरंतों को हमने पहला स्थान क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने दिव्य ध्वनि में जिनवानी सुनाई हमारे को, इसलिए हमने सिद्धों के पहले उनको स्थापन किया है। याद रखना कितनी इंपॉर्टेंट बात, सिद्धों से पहले अरंतों का वैल्यू क्यों है, इसके वजह से। और यही वो वैल्यू है, सबसे महंगी चीज दुनिया की कोई है वो जिनवानी है। क्यों कोर्ट में कोई प्रतिमा नहीं रहती, शास्त्री क्यों रहते थे बताओ, कि रखो शास्त्र पे हाथ और बोल अब सच्चाई क्यों, सोच विचार करो, शास्त्र की ही कसम, क्यों, क्योंकि शास्त्र ही वो है जिससे धर्म चलता है, समझे क्या नहीं, तो वो शास्त्र है ये। इसलिए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, जो स्वाध्याय नहीं करेगा वो भगवान जी की वाणी ही नहीं सुनता, सिर्फ भगवान जी को सुना के आता है, भक्तियाँ स्तुतियाँ पूजन पाठ वगैरह, बस सुना क्या हो भगवान जी को, जो भगवान जी को सब पता है, नहीं पता क्या उनको, सर्वज्ञ किसको कहते हैं, तीनों काल तीन लोग मानते, उनको पता नहीं कि तू क्या बोलने वाला है, तुम मन में भी बोल रहा है ना तब भी सुनाई देता उनको, टेंशन मतलब जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं तुझे सबको डिस्टर्ब करने के लिए, कि भगवान जी सुनी नहीं रहे इतने आवाज में, भगवान जी को क्या सुनाई देगी मेरी आवाज, तो मैं और आवाज उठाऊंगा मेरी, तो फिर भगवान जी को जल्दी सुनाई देगा, ऐसा नहीं है समझे क्या नहीं। तो भगवान जी तो क्या क्या बोलने वाले फ्यूचर में वो भी जानते हैं, तो भगवान जी को सुनाने का नहीं है, सुनने का है, ध्यान से सुनना। अब आप भगवान जी को भी याद रखना, उनकी प्रतिमा से भी एक मैसेज आ रहा है, वो सुनना, वो कुछ मैसेज दे रहे, कौन सा, वही राग का नाश करो तो केवल ज्ञान होगा, यही मैसेज है प्रतिमा से, हाँ या नहीं, विचार करो आप, मैसेज है वहाँ पर, सुनते क्यों नहीं आप भगवान जी की वाणी। तो यही है, बताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, इससे क्या होगा, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए, समझे क्या नहीं। इसका मीनिंग क्या नीचे निकाल, ये इसलिए अभी पढ़ लो, इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्व का अभ्यास करना चाहिए। और ये लाइन को मैं समझाता हूँ, तीन शब्द है, संशय विभ्रम मोह, वहाँ पर है 3 शब्द। अब इसका मीनिंग समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एक व्यक्ति ने हमारे को ये पूछा, हमने उसको पूछा, छोटा बच्चा पकड़ लो आप, कि मैं उसको पूछा, क्या तू शक्कर जानता है, शक्कर क्या होती है, तो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, समझ लीजिए छोटा बच्चा है, समझ में गया। तो हमने उसको पूछा शक्कर की टेस्ट कैसी रहती है, तो वो बोलता है कि खट्टी रहती है, समझ लीजिए आप। तो हमने बोला खट्टी रहती है कि मीठी रहती है, तो बोलता है खट्टी रहती है या मीठी रहती है, दोनों में से कुछ तो भी रहती है, समझे क्या नहीं।
हम फिर से पूछे एक बोल कुछ तो भी, मेरे को नहीं मालूम। समझे कि क्या कह रहा हूँ मैं? अब उस बच्चे को शक्कर का ज्ञान है या नहीं है, प्रश्न ये है हमारा, है या नहीं है? हाँ, जंगलिंग कर रहा है। समझ रहे कि नहीं? समझ में क्या बोल रहा मैं? उसको ज्ञान है क्या उसका? नहीं है। अगर ज्ञान होता तो क्या बोलता? परफेक्ट बोलती। क्या बोलता? मीठी, मीठी बोलता, सिर्फ मीठी ही है। समझे कि नहीं समझे? जो रहता ना बात में, जिस चीज का ज्ञान होता है वहां पर संशय नहीं होता, विपर्यय नहीं होता, और अनध्यवसाय, जिसको मोह वर्ड दिया है उन्होंने, मैं वापस समझाता हूँ, देखो ध्यान सुनना। अगर वो ये बोल रहा है कि मीठी है या खट्टी है, तो हम कहेंगे उसको संशय है, क्योंकि मीठी भी बोल रहा है और खट्टी भी बोल रहा है, तो उसको संशय है, उसका ज्ञान पक्का नहीं है, उसको उसका ज्ञान नहीं है, उसको संशय चल रहा है कि ऐसी है या ऐसी है। तो जहाँ ज्ञान होता है वहाँ पे संशय नहीं होता, पहली बात। और वो बोल रहा है बाद में कि नहीं नहीं खट्टी ही है, तो खट्टी है बोल रहा है, इसका अर्थ क्या? विपर्यय है। विपर्यय मतलब क्या? जो सच्चाई है उससे ऑपोजिट ज्ञान है उसको, बराबर है? विपर्यय, समझ में आया? संशय, विपर्यय। और तीसरा अनध्यवसाय। अनध्यवसाय का मीनिंग क्या? कि पता नहीं यार, कुछ तो भी है, होंगे कुछ तो भी, खट्टा है कि मीठा है मुझे नहीं पता। समझ रहे कि? ध्यान सुनना। तो अनध्यवसाय मतलब क्या? जहाँ पे डिसीजन ही नहीं है कुछ भी। समझ में आया? फिर से पूछो, 3 चीजें बताइए क्या? नहीं बोल सकते कि अनध्यवसाय को। अनध्यवसाय को मोह वर्ड यहाँ पर लिया। अनध्यवसाय का अर्थ होता है निर्णय, डिसीजन पर नहीं पहुंचना, क्लैरिटी नहीं होना, ठीक है नहीं, इनकम्प्लीट रखना ज्ञान को। समझ में आया? फिर वापस से हाँ, कुछ तो भी मतलब उसमें फाइनल आया ही नहीं कि नहीं ऐसा ही है, अधूरे में छोड़ दिया। समझ में आया ना? मैं कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा। हाँ, तो वही कि आई डोंट नो यार, पता नहीं, खट्टा होगा मीठा कुछ तो, मुझे नहीं पता, कुछ तो भी है। समझा क्या ऐसा? तो देखो 3 समझ में आए कि अगर वो बोल रहा है कि खट्टी है तो क्या है? संशय, विपर्यय, क्या अनध्यवसाय? विपर्यय, बिल्कुल सही। अगर बोल रहा है कि खट्टा है या मीठा है तो संशय, और बोल रहा है कि नहीं यार पता नहीं, कुछ तो भी है, तो अनध्यवसाय। ठीक है, ये समझ में आ गया 3 चीजें। अब यहाँ तक नहीं सिखाना था मुझे, अब मुझे सिखाना ये है कि बताओ आप कौन हो? जीव है। बोलो अंकुर भैया। वो बच्चा अब आप में है। आप कौन हो? बोलो। बिल्कुल सही है। ये क्या हो गया? ये अनध्यवसाय। यार पता नहीं यार, कुछ तो भी है। तुम बोल रहे कि जीव है, मुझे लगता कि मैं शरीर हूँ, कुछ तो भी है, ये अनध्यवसाय। कोई ऐसे बैठेगा बोलेगा अरे शरीर हूँ मैं, ये नहीं दिख रहा है गोरा काला मोटा जो भी है, पुरुष में तो मैं ही हूँ ना, वो तो ये विपर्य है। और कोई बोल रहा है कि नहीं यार शरीर है कि आत्मा है, कुछ तो भी है, तो ये क्या हो जाता है? संशय है। समझे कि क्या कह रहा मैं? ये तीनों में अच्छी क्वालिटी है। हाँ? ये तीनों में वो अच्छी क्वालिटी संशय। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, पॉइंट बराबर है ये, कि संशय वाला कभी तो पहुंचेगा कंक्लूजन तक, लेकिन जो विपर्य वाला है वो तो खोज ही बंद कर देता है। उसको तो डिसीजन ही हो जाता है। डिसीजन हो गया यार, मैं तो शरीर हूँ भैया। समझ में आएगा? इस मैटर क्लोज कर दिया भाई, कह रहे अपन शरीर है, चुप बैठो तुम, मत सिखाओ हमारे, मत ज्ञान बांटो। समझे कि? ऐसे भी है ना, तो चैप्टर वो विपर्य वाले हैं, ध्यान से सुन लेना, वो भी विपर्य वाले हैं। और अनध्यवसाय वाले क्या? तो कुछ तो भी है भैया, है ना, अपने क्या लेन देना, तू क्या कुछ स्वाध्याय में जाने का, मैं कौन हूँ, जानते तुम तुम्हारा करो भाई, हमारा जानते कुछ नहीं देना। तो ऐसे अनध्यवसाय वाले भी है, समझ में आए? और एक संशय वाले हैं। अब आ रहे जो स्वाध्याय को बोलते यार घर पे गए तो मुझे लगता मैं शरीर हूँ, अभी जिनवानी के सामने आया तो मैं आत्मा हूँ, मेरे मुंह के चक्कर। सही है कि नहीं? मतलब समझ आए? वो फिर आपको क्या लगेगा कि यार हमारे से 2 अच्छे, उनको तो कोई डाउट ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, उनको तो लग रहा है मैं शरीर हूँ, एंजॉय भी कर रहे हो फुल, हम फंस गए बीच में। समझे कि नहीं? हम तो ना इधर के रहे ना इधर के रहे, ना हम फुल टू एंजॉय कर पा रहे और ना पूरे आत्मकल्याण कर पा रहे, हम बच गए, बीच में फंस गए हम तो, है कि नहीं? तो याद रखना, बिल्कुल टेंशन लेना मत, आप इस डायलेमा में हो, ये आपका सोल्यूशन निकाले। आप संशय में हो ना, तो ये अच्छी बात है, आप विपर्य से संशय में उठे हो, ये बहुत बड़ी क्रांति है। क्या समझा? क्या बोला मैंने? पहले तो विपर्य में जी रहे थे, बराबर है कि नहीं? अब विपर्य से आप संशय में आए हो, तो याद रखना अब आपका सोल्यूशन निकल सकता है।
समझे कि नहीं? अगर आप विपर्य से संशय में ही ना आते और विपर्य में ही जीते तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो अनंत काल वही है, फिर वो मुनिव्रत धार अनंत बार, फिर अनंत भावकार लग जाते, मुनि बनते थे अनंत बार, लेकिन मुक्ति नहीं होती थी। अब आप विपर्य से उठे हो, संशय पर आए हो, ये बहुत बड़ी क्रांति है। अब इस संशय को क्या करना है हमारे को? देखो याद रखना, संशय, विपर्य और मोह तीनों का नाश होना, अनध्याय बोलते जिसको, तीनों का नाश होने से क्या होता है? ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान। समझ में आया क्या? जिस ज्ञान में संशय नहीं, विपर्य नहीं, अनध्याय नहीं, उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? तो समझ में तो फिर ज्ञान होना इज इक्वल टू क्या? बोलो, कोई डाउट नहीं मेरे अंदर कि मैं शरीर हूँ, कि मैं आत्मा हूँ। मुझे पता है मैं जीव हूँ। विपर्य भी नहीं हमारे अंदर कि मैं शरीर हूँ, ये विपर्य भी खत्म हो गया। और अनध्याय नहीं, हमने जिनवानी पढ़ कर और खुद को चेक करके देखा है कि मैं तो जीव ही हूँ। तो हमारे अंदर कैसे हो गया? ना आज डाउट है, संशय है, ना विपर्य है, ना अनक्लियर्ड अनडिसाइडेड मैटर, कुछ नहीं है। श्योर शॉर्ट पता है कि अपन तो जीव है। तो ये क्या हो गया? ये सम्यक ज्ञान है। अब क्या हो गया? अब आपको डरने की जरूरत नहीं, 2-4 भाव में आपको मुक्ति मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान से ही सम्यक चारित्र आने वाला है और मुक्ति होने वाली है। अब आपको अनंत भाव नहीं लगेंगे। अनंत भाव उसको लगते हैं जो संशय में है, विपर्य में, अनध्याय में। समझे कि नहीं? तो जिनवानी पढ़ने से ये दूर होंगे। देखो लाइन क्या है, लाइन पढ़ो छंद। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। आपो लख लीजिए मतलब क्या? अपने आप को जान लीजिए। तो जिनवानी से क्या मिलता है? बोलो क्या मिलता है? अरे जिनवानी से मुझे मैं मिलता हूँ समझ में आया क्या? मुझे आज तक बहुत कुछ मिला, लेकिन मैच नहीं मिला समझे क्या नहीं? बहुत कुछ है, गाड़ी है, बंगले है, पैसे है, प्रॉपर्टी है, और तू वो मैं नहीं हूँ तो फिर क्या फायदा है बताओ? और आज वो मिला हमारे को, क्या? मैं। समझे क्या नहीं? अब जिनवानी की स्तुति में बोलते हो, मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। समझे क्या नहीं? आपा पर भासना मतलब कि वही कि मैं जीव हूँ और शरीर पर है, ये भासना, यही आपा पर भास वे को है। छंद मैंने डाला था ग्रुप में, वैसे तो एक्सप्लेनेशन प्लस वो। तो आपा पर का मीनिंग क्या होता है? आपा मतलब मैं, और पर मतलब पराया। पर है ना, आपा यानी अपन, अपन, और पर मतलब पर। तो सोचो हमारे को आपा पर कैसे लगता है कि ये मेरे घर में रहने वाली सब आपा है और बाकी सब पर याद रखना, ये शरीर पर है और अपन आपा है, याद रखना। सबसे पहला सेकंड पराई चीज ये है। अगर ये पराई नहीं होती तो छूटती कैसे थी? समझे क्या नहीं? अगर स्व होती तो छूटनी नहीं चाहिए थी, तो छूटती है क्या नहीं? कितने लोगों की छूटती हुई देख लिया आपने? तो सच है कि नहीं है? ये बताओ, सही है कि नहीं? तो ये यही तो है वो कि ये पराई चीज, पहली चीज पराई चीज ये है। इसीलिए कहा जहां देह अपनी नहीं। समझ में आया कि नहीं? जहां देह भी बोल दिया ना हमने कि ये भी अपनी नहीं है। घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोए, बोल दिया ना। जो साथ में रहने वाला शरीर है वो अपना नहीं, वो तो बाकी तो बहुत ही दूर है समझेगा नहीं? इतना सच्चाई है। देखो जिनवानी क्या क्या देती है आपको, इतना सत्य कहीं और है नहीं। और ये सत्य बिना पैसे आपसे कुछ लिए आपको दिया जाता है। समझे कि नहीं? बिना आपसे कोई अपेक्षा रखे, बिल्कुल कोई अपेक्षा नहीं है। जिन्होंने शास्त्र रचे उन्होंने, है ना, जो सुना रहे हैं वो, कोई अपेक्षा नहीं। सिर्फ आप आपका कल्याण करो, सच्चाई में आओ, भ्रम से बाहर आओ, संशय से बाहर आओ, विभ्रम से बाहर आओ, अनध्याय से बाहर आओ और सत्य में आओ कि मैं जीव हूँ। समझ में क्या लिख पढ़ो, उसका समझा था ना? ये तीनों का मीनिंग भी आ गया। शंका होना, विपरीत जानना, अनध्याय का कुछ निर्णय न होना। समझ में आ गया? और अब वो क्या लिखा है ऊपर की लाइन, वो बोला ये लिखा है संशय, नहीं एक सेकंड नीचे, हाँ ये वाला, संशय विपर्य और अनध्याय को छोड़कर अपनी आत्मा को जानना चाहिए। अपनी आत्मा को मतलब क्या लगता है हमारे को? आत्मा मतलब कोई थर्ड एंटिटी है। थर्ड एंटिटी नहीं, वो फर्स्ट एंटिटी, और वो तू है। हम आत्मा को जानने की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि तू अपने आप को जान। आप हो कौन? आप मानो ना मानो, आप आत्मा ही हो जो यहाँ से जाता है।
है क्या नहीं? बोलते ना, अरे अभी तो चेतना थी अभी चली गई। वो चेतना ही आत्मा है, वो चेतना ही आत्मा है। आप कोई शरीर नहीं हो, ये पुरुष और स्त्री का शरीर ये नहीं हो, आप जीव हो। समझे क्या नहीं? वो क्या बोलते, मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 पावन। मोह नींद से उठो, ये मोह की नींद है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये मोह की नींद है, जागो। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतनत बिछुड़े जो पय और पानी। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना, मंगत इसी जतन से एक दिन भव सागर तरना। तो ये तो बोल रहे कितना सुंदर लिखा है, बता इससे अच्छी सुंदर रचना क्या हो सकती दुनिया में? यह जड़ तू ज्ञानी, क्लियर लिखा है ना। हमारे को देखो, ज्ञान की कीमत नहीं, आत्मा की कीमत नहीं, मिट्टी वैसे आन दो, प्रॉपर्टी अंदर है, मिट्टी में मिलाना, जिंदगी को मिट्टी में मिलाना, इसी को कहते हैं। मिट्टी में, पैसों में, प्रॉपर्टी में, प्रसिद्धि में, पद में मनुष्य भाव बर्बाद किया। समझ में आए? तो ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, इसलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा हुआ तत्व ज्ञान अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह का नाश करके अपने आत्मा को जानना चाहिए। अपने आत्मा को ही नहीं जानेंगे तो दुनिया भर का ज्ञान क्या काम का हमारा? डिग्री लो, सीए डिग्री लो, सीएस की डिग्री लो, अपने आप को ही नहीं जानते। पंडित जी दुनिया भर के फेमस और खुद को ही नहीं जानते पंडित जी। तो कुछ काम के नहीं है फिर, समझे कि नहीं? खुद को जानेगा वो पंडित है, सच में बता रहे, वो है आत्मज्ञानी, वो सम्यक ज्ञानी, वो ही मुक्ति को प्राप्त होने वाला है बहुत अल्प काल में। पढ़ा है आपको? आगे की छंद पढ़ो, 2 छंद पढ़ लेते हो जाता अपना। देखो अब है 5-10 मिनट मेरे पास। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो जिनवानी, इह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। लाइन समझ में आए? यह मानुष पर्याय, मनुष्य का शरीर, मानुष पर्याय मिलना, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा सुकुल मिलना, मतलब क्या? जैन कुल मिलना, दिगंबर जैन कुल मिलना, समझे? सुकुल। तीसरा सुनिवो जिनवानी, ये है ना नीचे, इसके नीचे सातवां छंद। हाँ ले लीजिए और नीचे ले लीजिए, अब इसके डिटेल पढ़ेंगे। हाँ देखो, उत्तम कुल, समझ में? तो जैनों का कुल मिलना, दिगंबर जैन का कुल मिलना, समझ में? और तीसरा देखो, फर्स्ट पॉइंट तो क्या था? मानुष कुल, मनुष्य पर्याय मिलना ही मुश्किल है। मनुष्य कितने हैं यहाँ पे? मनुष्य तो जीव कितने ठसाठस भरे हुए, अनंत जीव है, उसमें से मनुष्य कितने? इतने से। अब मनुष्य में भी कितने? 700 करोड़ पकड़ रहे हैं अपन यहाँ पर, मुझे क्या नहीं? उसमें से जैन कुल वाले कितने? अभी आज के डेट कह रहे तो 10-20 लाख, सुन में? अभी 10-20 लाख में जिनवानी सुनने वाले कितने? आप समझ लीजिए, 1-2 हज़ार 2-5 हज़ार 10 हज़ार। सुनी वो जिनवानी, समझे कि नहीं? 3 चीज बताई। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवानी, कैसे बोला? यह विधि गए, अगर ये गए, न मिले, कैसा? अगर ये चला गया तो कैसे मिलता? बोले सुमणि जो उदधि समानी, एक आपका रत्न समुद्र में अगर खो जाए तो वो रत्न मिलना जैसा दुर्लभ है, वैसा वापस से ये मनुष्य पर्याय मिलना, वापस से ये जैन कुल मिलना और वापस से जिनवानी मिलना उतना दुर्लभ है। हमको कोई वैल्यू नहीं इसकी। आप कितना टाइम पास करते है ना, कोई वैल्यू नहीं। अरे भैया ये वापस मिलने वाला नहीं, बहुत कठिन। वो सोचो, वो रत्न को ढूंढना है हमारे को समुद्र में, ढूंढो बोला तुम, कितने साल लगेंगे? सोचो, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने साल लग जाएंगे वो एक रत्न को ढूंढते ढूंढते, समझे? उतने टाइम लगता है वापस से ये 3 चीज़ें लाने को आपको। कौन सा? मानुष पर्याय, सुकुल जैन कुल और जिनवानी सुनने को मिलना। सोचो, यहाँ औरंगाबाद की स्थिति देख लो, जिनवानी के निकट कितने लोग हैं, स्वाध्याय कितने लोग कर रहे हैं, बहुत भाग्य लगता है उसको, बहुत बहुत बहुत। एक कान पर एक लाइन जिनवानी को पढ़ने के लिए अनंत पुण्य लगता है, तब तो वो कान पे पड़ती है, क्योंकि सच्चाई मालूम ही नहीं पड़ती। अभाग्यवान लोगों को जिनवानी कान पर नहीं पड़ती, वह तुम लाओ भी यहाँ पर भाग जाएंगे, वो यहाँ पर आएंगे भी तो पूरा मन भागते रहेगा, मोबाइल घुमाते फिरतेंगे, समझे कि नहीं? ये बहुत भाग्य से मिलता है, सच बता रहे आप, ये हमारी बात नहीं है, सच कहीं भी पूछ लेना आप। मैं आपको बताया था ना, आपको धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ करी जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, यही वो यथार्थ ज्ञान।
धन कन कंचन राज सुख सब पकड़ लिए उन्होंने। वो कहते हैं सुलभ है, सुलभ कभी भी आ सकता है। कभी अनंत बार मिल गया हमारे को, लेकिन क्या कि ये बोलो क्या लिखा है, सभी सुलभ कर जान दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो आपको धन कन कंचन वाले जितने हैं ना, वो सब सुलभ चीज़ों में लगे हुए हैं और आप दुर्लभ चीज़ में लगे हुए हो। ये दुर्लभ चीज़ है। यथार्थ ज्ञान, सच्चाई का ज्ञान मिलना ये बहुत दुर्लभ है। आप जिनवानी के निकट हो, भाग्यवान हो, तो अब आप क्या करो, तो जिनवानी का अभ्यास दिल से करो एकदम, और स्वयं को पहचानने के लिए प्रयत्न करो। संशय विपर्य और अनध्यवसाय का नाश करो। खुद को जान लोगे, याद रखना पूरी दुनिया जान ली आपने, पूरी जिनवानी जान ली, पूरा वर्ल्ड जान लिया, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का ज्ञान इधर से ही निकलता है, अपने आत्मा में से निकलता है। और आपको मेरी बातें ऐसी लग रही होंगी ना कि यार तुम कुछ तो भी अलग ही बोल रहे जिनवानी, मेरी बातें अगर आपको जरा सी भी अगर आपको डाउट है मेरी बातों में, तो याद रखना आप पूरे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पूरे भारत भर की निकालो, एक एक प्रतिमा क्या बोल रही है सोच लो आप, खुद को जानो, यही बोल रही है। एक एक प्रतिमा हर एक क्षण पे यह उपदेश दे रही है आपको कि स्वयं को जानो। हम बस उनकी पूजा करने में लग गए और उनका मैसेज नहीं समझ रहे। क्या था वो मैसेज, बता बोला नग्नता और वो सब, ये मैसेज यही था कि सब चीजें छोड़ और अपने आप को जान, यही था कि नहीं मैसेज, यही तो मैसेज तक भी समझे नहीं। खुद को जानना ही वो कार्य है, मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। और यही हमारे तीर्थंकरों ने 24 ने यही करके बताया, सलाका पुरुषों ने यही करके बताया। इतने हमारे जितने 2000 साल से परंपरा चल रही है, मतलब आदिनाथ जी से जो परंपरा चल रही है, सब यही मार्ग अपना रहे सुखी होने के लिए। क्यों शास्त्र लिखे उन्होंने, क्यों कि तो जान अपन कौन है, उन बहुत महान वस्तु है। हमने बताया था हीरा है, चैतन्य हीरा है क्या नहीं। उदय रवि आत्म भयो, समझे कि नहीं, रवि आत्म, आज सूर्य है वो जिसमें से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वही सूरज है जिसमें से मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, मन पर्याय ज्ञान जिसमें से उत्पन्न होता है, जिसमें से अनंत सुख उत्पन्न होता है। वो आप हो, क्यों नहीं जानते अपने आप, समझ रहे, वही तो बता। हाँ बस पूरे इसका सार ये है, स्वयं को जानो, यही भगवान जी का मैसेज है, प्रतिमा में से भी और जिनवानी में से भी। और फिर इसीलिए वो दीक्षा लेकर वो जाते जंगलों में और पहाड़ों पर, ताकि मैं अपने आप को जानूं और अपने आप में रमूं, अपने सुख में, अपने शांति में रम जाऊं, तो मेरा अनंत सुख प्रकट होगा, केवल ज्ञान प्रकट होगा। ये हमारा मैसेज है, ये हमारा जैन धर्म है, इतना महान जैन धर्म है। हम उसको बहुत छोटा बना के रख दिए, मंदिर पूजा तक ही सीमित कर दिया हमने, नहीं क्या, मंदिर जाओ पूजा करो, बस इतने तक ही सीमित कर दिया, इतने महान धर्म को। इसलिए समझ में, मेरी बात प्रूव करने के लिए मैं हर समय यही बोलता हूँ कि ये छंद में से पढ़ो, ये छंद में से पढ़ो, भगवान जी की प्रतिमा देखो, सब तो यही बोल रहे हैं, और कोई मैसेज नहीं सेकंड। देखो आप जितनी पद्मासन की प्रतिमा लो या खड़गासन की प्रतिमा लो, जितनी प्रतिमाएं आपको दिखेंगी वो सिंगल मैसेज है, सिंगल मैसेज। अब आपको आदिनाथ जी की हो या शांतिनाथ जी की हो या महावीर भगवान जी की हो, सबके सब सिंगल मैसेज है, कोई दूसरा मैसेज ही नहीं। स्वयं को जानो स्वयं को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं को जानो, याद रखना, दूसरा मैसेज ही नहीं। हम कभी सुने नहीं भगवान जी की वाणी, जिनवारी भी नहीं सुने हमने। हम दूसरी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन ये नहीं सीखते कि मैं कौन हूँ। हमारे को आज तक किसी की कमी पड़ी है तो अपनी ही कमी पड़ी है, समझे क्या नहीं। तो हमने बताया था एग्जाम्पल कि समझो मैं बोला कि चलो मैं अब इंडिया के बाहर जैन धर्म की प्रभावना करूँगा, यूएस, लंदन, यूके आदि आदि जो भी है, तो उनके पास गया तो बोलते भैया इंडिया के लोगों को करो, समझे कि नहीं, उनको सिखाओ पहले, बाहर वालों को बाद। फिर इंडिया में गया सिखाने को, तो बोल महाराष्ट्र के लोगों को ना बहुत बगड़े हुए महाराष्ट्र के लोग ही थे, ठीक है नहीं, महाराष्ट्र में सिखाने को गए। हम समझते दूसरे से बोले रहे औरंगाबाद को ज़्यादा जरूरत है तो औरंगाबाद में गया तो बोले तू तेरे देशमुख नगर को सुधार पहले, तो देशमुख नगर में बोलते परिवार वालों को सुधार, समझे कि नहीं, परिवार वालों को बोलते तू तेरे खुद को सुधार, समझे कि नहीं। फिर आज समझ में आया कि अपने को खुद को सुधारना है, खुद को जानना है और खुद को सुधारना है, ये धर्म है हमारा, समझे कि नहीं। बहुत नहीं, इतना ही है, एक को जानो, एक जाने सब जन गया, पूरी दुनिया जानने में आ गई, है कि नहीं। यही जिनवानी का सार है। आप सब शीघ्र काल में स्वयं के आत्मज्ञान को प्राप्त हो, सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो, आपका शीघ्र ही निर्वाण हो, इसी मंगल भावना के साथ चलिए।